कहानी की शुरुआत में हम विसेंटे और उसके बेटे इनको देखते हैं और विसेंटे एक शॉप के अंदर जाता है, लेकिन इन शॉप के बाहर ही खड़ा हो जाता है। अंदर जाकर विसेंटे बियर की कुछ बोतल छिपाकर अपनी जैकेट में रख लेता है और शॉप ओनर को एक चॉकलेट का ही पैसा देता है, लेकिन तब भी ओनर को पता चल जाता है और वो एक हथौड़ा लेकर विसेंटे की गाड़ी के आगे आ जाती है और चोर चोर कहकर चिल्लाने लगती है। तभी पीछे से इन कहता है कि हथौड़ा फेंक दो वरना गोली मार दूंगा, लेकिन वो लेडी पीछे नहीं हटती। तब भी इन उस पर गोली चला देता है और वो लेडी वहीं पर ही गिर जाती है। तभी हम देखते हैं कि इनके हाथ में तो बंदूक ही नहीं है। दरअसल इनके अंदर ऐसी पावर होती है कि वो लोगों को भ्रम में डाल देता है और उन्हें वो दिखा सकता है जो असल में है ही नहीं। ये देखकर विजेंटे इनको लेकर भाग जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है और वो देखती है कि वो लेडी चिल्ला रही है क्योंकि उसे गोली लगी है, जबकि उसे कुछ भी नहीं हुआ था। अब पुलिस उन दोनों के पीछे पड़ जाती है, लेकिन इन यहाँ फिर से भ्रम में डाल देता है, जिससे पुलिस की गाड़ी दूसरे डायरेक्शन में चली जाती है। यहाँ विजेंटे इनको डांटता है कि तुमने लेडी के साथ ऐसा क्यों किया। तब इन कहता है कि हम लोग कब तक छोटी छोटी चोरियां करते रहेंगे, क्यों ना हम बैंक में चले जाते हैं और पैसे निकल आते हैं। तभी विजेंटे कहता है कि पैसों के सीरियल नंबर से हम पकड़े जाएंगे और अभी भी तुम इस पावर को कंट्रोल करना नहीं सीखे हो। तभी वह देखता है कि एक पुलिस वाला अभी भी उनका पीछा कर रहा है। तब इन पावर से पुलिस की गाड़ी के ऊपर ओलों की बारिश करवा देता है, जिससे पुलिस की गाड़ी पलट जाती है। लेकिन जब वो पुलिस वाला उठता है तो वो देखता है कि मौसम तो एकदम साफ है। दरअसल यहाँ भी इनने पुलिस वाले को भ्रम में डाल दिया था। यहाँ विजेंटे एक बार फिर इनको समझाता है कि अगर तुमको एजेंसी वाले पकड़ लेंगे तो तुम्हारे ऊपर तरह तरह के एक्सपेरिमेंट करेंगे, इसलिए तुम इन शक्तियों का इस्तेमाल मत किया करो। फिर हम देखते हैं कि उस पुलिस वाला जो बार में अपने एक दोस्त को बता रहा होता है कि उसके ऊपर ओला की बारिश होने लगी, जिससे उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और ऐसा उन दोनों चोर ने किया था और उसकी बातें एक अनजान आदमी सुन रहा होता है। तभी पुलिस वाला विजेंटे और इनको चोर कहकर गाली देने लगता है, जिससे वो आदमी गुस्सा होकर अपनी टेबल पर बैठे बैठे उस पुलिस वाले को मार देता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये आदमी परसिवर है और इसके अंदर भी इनके जैसे ही शक्तियाँ है। उधर विजेंटे इनका बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा होता है, लेकिन इन बाहर जाने के लिए उससे लड़ रहा होता है। दरअसल ये दोनों चिपकर एक बोट में रहते हैं और इन बाहर जाकर घूमना चाहता है। तभी हम एजेंसी के डॉक्टर लिविन को देखते हैं, जो इनको कमरे में देख लेती है और अब कई सारे लोग इनको पकड़ने के लिए उसकी बोट पर भेज देती है। यहीं पर हमें पता चलता है कि एजेंसी और परसिवर ये दोनों इनको पकड़ना चाहते हैं, लेकिन जब डॉक्टर लिविन बोट में आती है तो सिर्फ उसे विजेंटा ही मिलता है, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि विजेंटा और डॉक्टर की पुरानी पहचान है। यहाँ डॉक्टर इनके बारे में पूछती है और हमें पता चलता है कि इसी एजेंसी ने परसिवर को अपनी लैब में बनाया था और अब परसिवर को ढूंढकर मार रही है और अब इनके अलावा एक ही परसिवर बचा हुआ है। इसके बाद हम इनको देखते हैं जो एक बार में मस्ती कर रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर परसिवर भी दिखाई देता है और एजेंसी के लोग भी वहाँ पहुँच चुके हैं। अब हम देखते हैं कि परसिवर एजेंसी के लोगों पर हमला कर देता है, लेकिन पीछे से एजेंसी के लोग परसिवर को एक हेलमेट पहना देते हैं। दरअसल ये एक ऐसा हेलमेट है जिसे पहनने के बाद परसिवर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर सकते और वह एक आम आदमी बन जाते हैं। लेकिन यह परसिवर जबरदस्त फाइटर होता है और एक एक करके सारे एजेंसी के लोगों को मार देता है। दूसरी तरफ डॉक्टर लिवन इनको पकड़ लेती है और उसे भी हेलमेट पहना देती है। फिर उसका ब्लड सैंपल लेकर कुछ टेस्टिंग करने लगती है। अब ये लोग उन्हें लेकर जाने लगते हैं, लेकिन रास्ते में परसिवर आ जाता है और पूरे सड़क को ब्लॉक कर देता है। लेकिन डॉक्टर लिवन को पता था कि ये सिर्फ भ्रम है और ये लोग निकल जाते हैं। इसके बाद ये लोग लैब में पहुंचते हैं जहाँ इनका हेलमेट निकाल देते हैं। यहाँ डॉक्टर लिवन बताती है कि अवेयरनेस के लोगों ने अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। ये लोग बड़े बड़े पॉलिटिशियन और सत्ता में बैठे लोगों को भ्रम में डालकर जो चाहे वही करवा रहे हैं और अब अवेयरनेस का आखिरी परसिवर बचा हुआ है और वह दूसरे लोगों को वंश में भी कर सकता है, अर्थात वह परसिवर लोगों का माइंड कंट्रोल कर सकता है। यहाँ इन कहता है कि मैं अपने पापा से मिलना चाहता हूँ, तो डॉक्टर कहती है कि मुझे अपनी पावर दिखाओ, मुझे एक सुंदर बीच पर ले चलो, तब तुम्हें तुम्हारे
पापा से मिला दूंगी। यहाँ इन पहले तो नहीं मानता, लेकिन डॉक्टर उसकी माँ की तस्वीर दिखाती है तो वह गुस्से में डॉक्टर को एक बीच पर पहुंचा देता है। फिर डॉक्टर इनको लेकर विजेंटे के पास आती है। यहाँ आकर पता चलता है कि ये लोग इनके ब्लड से वो फॉर्मूला ढूंढना चाहते हैं जिससे नए परसीवर को बना सके। यहाँ डॉक्टर बताती है कि विजेंटे तुम्हारा पिता नहीं है। तब सच जानने के लिए इन विजेंटे के दिमाग में घुस जाता है तो देखता है कि बचपन में इन खेल रहा था, तभी विजेंटे आकर इनको उठाकर भाग जाता है। ये देखकर इन विजेंटे पर बहुत ही गुस्सा होता है। फिर हम देखते हैं डॉक्टर लीवन एजेंसी के डायरेक्टर को बता रही होती है कि इनके ब्लड में वो फॉर्मूला है ही नहीं, क्योंकि यह पहला परसीवर है जिसने जन्म लिया था। तब डायरेक्टर कहता है कि ये हमारे किसी काम का नहीं है, इसलिए इसे मार डालो। लेकिन डॉक्टर लीवन कहती है कि इन हमें म्यून से बचा सकता है। दोस्तों, म्यून कौन है हमें आगे पता चलेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि इस्तर नाम की एक लड़की इनके पास आती है और कहती है कि यहाँ से भाग चलो, ये लोग तुम्हारे ऊपर चूहों की तरह एक्सपेरिमेंट करेंगे। इसके बाद इस्तर वहाँ मौजूद गार्ड को मारकर इन और विजेंटा को लेकर भागने लगती है। तभी वहाँ पर परसीवर भी आ जाता है और लैब में जाकर ये पता लगा लेता है कि इनके ब्लड में वो फॉर्मूला नहीं है, क्योंकि वह परसीवर भी फॉर्मूला ही ढूंढ रहा है। जब इन भाग रहा था तो एजेंसी के गार्ड्स उन पर हमला कर देते हैं, लेकिन वह सबको भ्रम में डालकर यहाँ से निकल जाता है। फिर हम इनको एक होटल में देखते हैं जहाँ इस्तर अपने प्यार में फंसाने की कोशिश कर रही थी। इस्तर कौन है और इनको क्यों बचाया ये हमें आगे पता चलेगा। यहाँ इस्तर के कहने पर इन एक बार फिर विजेंटा के दिमाग में घुसता है, जहाँ वह देखता है कि उसकी माँ की उंगलियां कटी हुई है और उनके ऊपर तरह तरह के एक्सपेरिमेंट किए गए हैं। उसकी माँ का नाम कमांसकी होता है। फिर इन बैंक में जाता है और कैशियर को भ्रम में डालकर $5000 निकाल लेता है, लेकिन थोड़ी देर में कैशियर को पता चल जाता है और अब इन भागकर होटल में आ जाता है। तभी वहाँ पर परसीवर भी आ जाता है। तब इन भ्रम पैदा करके होटल को ही चेंज कर देता है, लेकिन परसीवर इनको पकड़ लेता है और दोनों में फाइट होने लगती है। लेकिन परसीवर इससे ज्यादा ताकतवर था और उसके माइंड में घुसकर सारी जानकारी ले लेता है। उसके बाद हम देखते हैं कि एजेंसी वाले चोरी के पैसे के सीरियल नंबर से इनका पता लगा लेते हैं, क्योंकि इनने ट्रेन की टिकट खरीदी थी और वो अपनी मकान सिकी का पता लगाने उस जगह जा रहा था जिसे इन अपने सपने में देखता था। तभी एजेंसी के डायरेक्टर डॉक्टर लिविन से कहते हैं इन अगर तीसरी शक्ति में आ गया और जिसमें लोगों के वंश में करना तो वह और भी ज्यादा खतरनाक हो जाएगा, इसलिए उसे जल्दी से खत्म कर दो। इनको मारने के लिए स्नाइपर को भी भेजा गया था, लेकिन उन स्नाइपर को परसीवर मार देता है। फिर हम देखते हैं कि इन उस घर में पहुंच गया। वह घर पूरा खाली था। काफी देर ढूंढने के बाद उसे एक सीक्रेट रूम में कुछ डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं और उसी में ही उसकी माँ के डॉक्यूमेंट्स थे, जिसे देखकर वो अपनी माँ को याद करने लगता है। तभी वहाँ परसीवर भी आ जाता है और इनको पता चलता है कि इस्तर भी परसीवर के लिए काम करती है। ये देखकर इन बहुत ही दुखी होता है, क्योंकि वह इस्तर को चाहने लगा था। अब इन गुस्से में परसीवर पर हमला करता है और वह कई सारा भ्रम पैदा करता है, लेकिन उस परसीवर को हरा नहीं पाता। परसीवर उसे बताता है कि इन तुम मेरे बेटे हो, इसलिए तुम्हारे अंदर ऐसी शक्तियाँ है, लेकिन इन भरोसा नहीं करता। तब परसीवर बताता है कि एजेंसी ने दूसरे विश्व युद्ध के बाद तुम्हारी माँ और मेरे ऊपर बहुत ही सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं, जिससे दूसरे के दिमाग को पढ़ने वाले जासूस बनाए जा सके। लेकिन बाद में वो डरने लगे कि ये परसीवर दुश्मनों से ना मिल जाए, इसलिए हम लोगों को ढूंढ ढूंढ कर मारना शुरू कर दिया। अब हम सब खत्म होने वाले थे, तब भी हमसे म्यून आकर मिला। म्यून सबसे बड़ा ताकतवर और सबसे बड़ा खतरनाक परसीवर है और फिर म्यून ने एजेंसी के लोगों को मारकर हमें बचाया। आपको याद होगा डॉक्टर लिवन ने डायरेक्टर को बताया था कि इन हमें म्यून से बचा सकता है। यही परसीवर बताता है कि एजेंसी ने ऐसा फॉर्मूला बनाया जिससे परसीवर बच्चे पैदा नहीं कर पाया, लेकिन जब मैं तुम्हारी माँ से मिला तो चमत्कार हो गया और तुम अकेले ऐसे परसीवर हो जिससे जन्म लिया। तभी यहाँ एजेंसी के बहुत ही सारे लोग आ जाते हैं, लेकिन इन अभी भी परसीवर पर भरोसा नहीं कर रहा था और अपनी माँ से मिलने चला जाता है। और परसीवर यहाँ एजेंसी
एजेंसी के लोगों से लड़ने लगता है। दूसरी तरफ डॉक्टर लीवन विजेंटे से मदद मांगने गई है जिससे इनको पकड़ सके, लेकिन विजेंटे कहता है कि तुम लोग इनका इस्तेमाल करना चाहते हो और मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। फिर हम परसिवर को देखते हैं जो एजेंसी के लोगों को मार रहा था, लेकिन एजेंसी के लोग उसे हेलमेट पहनाकर पकड़ लेते हैं और लैब में लाकर बांध देते हैं और इनके बारे में पूछने लगती है। यहाँ डॉक्टर परसिवर के ब्लड में फॉर्मूला ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन इसके ब्लड में फॉर्मूला नहीं मिलता। यहाँ डॉक्टर लीवन परसिवर को बहुत ही टॉर्चर करती है क्योंकि यह परसिवर कॉमन सिगी का नाम ले लेता है, जिससे डॉक्टर को बहुत ही गुस्सा आता है। यही हमें पता चलता है कि परसिवर बनाने का फॉर्मूला सिर्फ कॉमन सिगी को ही पता था। यहाँ डॉक्टर लीवन कहती है कि अब आखिरी उम्मीद वह लड़का ही है। परसिवर कहता है कि मुझे पानी चाहिए, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। तब एक रोबोट पानी लेकर जाता है और उसके मुंह के सामने एक छेद करके पानी पिलाता है, लेकिन अब उसके हेलमेट में छेद हो चुका था, जिससे परसिवर वहाँ बैठे लोगों को अपने वंश में कर लेता है और रोबोट को कंट्रोल करके उन सारे लोगों के ऊपर फायरिंग करने लगता है और देखते देखते सभी को मार के वहीं से खुद चला जाता है। फिर हम इनको देखते हैं जो अपनी माँ के पास आ चुका था। तभी परसिवर भी वहाँ आ जाता है और कहता है कि तुम अपनी माँ के दिमाग में घुसो, वो तुम्हारा इंतजार कर रही है। अब इन अपनी माँ के दिमाग में घुस जाता है और इनके साथ साथ परसिवर भी वहाँ आ जाता है। यही हमें पता चलता है कि इनकी माँ कामासिकी ने वो फॉर्मूला इनके मेमोरी में ही छिपा दिया था और ये बात परसिवर को पता था। यहाँ वो उस फॉर्मूला को लेने ही वाला था, तभी इन उसके और फॉर्मूला के बीच में दीवार बना देता है, जिससे परसिवर उस फॉर्मूला को देख नहीं पाता। अब परसिवर उसकी माँ को टॉर्चर करने लगता है, तभी इन अपनी माँ के दिमाग से बाहर आ जाता है। यहाँ परसिवर इनको बताता है कि एजेंसी वाले तुम्हारी माँ को बहुत ही बुरी तरह से टॉर्चर करते थे। दरअसल वह किसी भी तरह इनको फंसाकर फॉर्मूला लेना चाहता था। तभी वह एजेंसी के लोग भी आ जाते हैं और इन गुस्से में सभी लोगों को मारने लगता है। यह इन लोगों के दिमाग को कंट्रोल करने लगा था और इसी बात से एजेंसी वाले डर रहे थे। लोगों को मारते हुए इन बाहर आता है तो वहाँ डॉक्टर लीवन भी आ गई थी। डॉक्टर को देखकर इन और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि उसकी माँ को इन्हीं लोगों ने मारा था। वह सभी के माइंड को कंट्रोल करके गन उन्हीं के सर के ऊपर लगा देता है। तभी वहाँ विजेंटे भी आ जाता है और इनको रोकने लगता है। यह देखकर परसिवर इनको उकसाने लगता है। परसिवर चाहता था कि इन विजेंटे को मार दे, लेकिन इन विजेंटे को अपना पिता मानता था और उसकी बातें सुनने लगता है। तभी परसिवर विजेंटे का माइंड कंट्रोल करके उसे गोली मार देता है। यह देखकर इन सबको छोड़कर विजेंटे के पास चला जाता है और परसिवर पर चिल्लाने लगता है। तब परसिवर स्तर पर गन तान कर यहाँ से चला जाता है। यहाँ इन रो रहा था। तब विजेंटे कहता है कि तुम मेरे दिमाग में घुसो और सच्चाई जानो। यहाँ इन उसके दिमाग में नहीं घुसना चाहता क्योंकि उसे पता था कि वो घुसेगा तो विजेंटे मर जाएगा। तब भी विजेंटे कहता है कि तुम्हें सच्चाई जाननी चाहिए। इन दिमाग में घुसता है तो वो देखता है कि उसकी माँ विजेंटे को कह रही होती है कि मेरे बेटे को बचाओ, उसे ये लोग मार देंगे, तुम उसे लेके यहाँ से भाग जाओ। ये सुनकर इन बहुत ही दुखी होता है और विजेंटे के साथ बिताए सारे दिन याद करके रोने लगता है और विजेंटे को पापा कहकर माफी मांगता है। अब तक विजेंटे मर चुका था और इन भी समझ गया था कि परसिवर ने ही उसकी माँ के साथ गलत किया था। वो आगे जाता है तो उसे परसिवर स्टेशन पर मिलता है। यहाँ परसिवर इन पर भारी पड़ता है। यहाँ स्टेशन पर मौजूद लोगों को माइंड कंट्रोल करके इन पर हमला कर देता है। इन मरने ही वाला था, तब भी डॉक्टर आकर उसे बचा लेती है। अब परसिवर कहता है कि ईस्टर को मार दूंगा, लेकिन डॉक्टर कहती है कि यहाँ कोई ईस्टर है ही नहीं, वह सिर्फ परसिवर ने भ्रम पैदा किया है। यहाँ हमें पता चलता है कि ईस्टर सिर्फ इनको ही दिखती है। अब इन अपनी पुरानी बातें याद करने लगता है
और समझ जाता है कि परसिवर ने उसे फंसाने के लिए इस तरह का भ्रम पैदा किया था। अब इन परसिवर को गोली मार देता है। अब हम इनको डॉक्टर के साथ कब्रिस्तान में देखते हैं जहाँ वह विजेंटे को याद करता है। यहाँ डॉक्टर इनको अपने साथ काम करने के लिए मनाती है, लेकिन इन कहता है कि मैं सोच कर बताऊंगा। यहाँ एजेंसी का डायरेक्टर भी था और वह कहता है कि इनको माफ कर देना चाहिए। तब डॉक्टर कहती है कि इन मेरे काम का है और अगर इसने मेरा काम नहीं किया तो मैं उसे मार दूंगी। लेकिन इन पीछे मुड़ता है तो ऐसा लगता है कि जैसे इन सब कुछ सुन रहा था। यहाँ पर हमें कुछ चीजें समझ में नहीं आती, जैसे परसिवर तो मर चुका है लेकिन उसने जो भ्रम पैदा किया था इस तरह का वह अभी भी इनको दिखती है। और दूसरा म्यून के बारे में जानकारी नहीं मिली। दोस्तों इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ही खत्म हो जाती है। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना।